अवकलन का अनुप्रयोग। जैसा कि छात्रों, हमने पिछली कक्षा में अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित सरल रेखा में गति, गुरुत्व के अधीन गति एवं चरों का परिवर्तन के बारे में देखा था। अब उसके पश्चात हम इस अवकलन का अनुप्रयोग में एक पॉइंट आता है हमारा वर्धमान फलन एवं ह्रासमान फलन। तो इसके बारे में हमको ये जानकारी लेना है कि वर्धमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन क्या होता है। तो वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन को ज्ञात करने के लिए हम इनके तरीकों से आपको अवगत कराएंगे और इसको ध्यान दें। वर्धमान फलन है ना, सबसे पहले हम लेते हैं वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन के अंतर्गत आएगा माना कि वास्तविक फलन f(x) में के डोमेन में I एक अंतराल है। क्या है? I एक खुला अंतराल है। ठीक है, क्या है? वर्धमान फलन के लिए माना कि वास्तविक फलन f(x) के डोमेन में I एक खुला अंतराल है। तब हम क्या करेंगे? I के खुला अंतराल है, तब फलन f(x) जो हमारा फलन है f(x) सच I के लिए क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। एक बार और ध्यान देंगे, माना कि वास्तविक फलन क्या है? f(x) है। वास्तविक फलन f(x) के डोमेन में I क्या है? एक खुला अंतराल है। ठीक है, I कैसा है? खुला अंतराल है। तब फलन f(x) पर सच I के लिए यह कैसा होगा? एक वर्धमान फलन होगा। ठीक है, वर्धमान फलन होगा यदि f(x1) क्या होगा? लेस देन इज इक्वल टू f(x2). मतलब क्या होगा? f(x1) जो पहला फलन है, ठीक है, दूसरा फलन f(x2) से क्या होगा? छोटा या बराबर। ये जो चिन्ह होता है लेस देन इज इक्वल टू मतलब छोटा है या बराबर है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब बड़ा है। देखो ध्यान दो, है ना, इधर चिन्हों को अगर हम लिख दिए f(x1) ग्रेटर देन इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, और ये लिखे हैं f(x1) लेस देन इज इक्वल टू f(x2), तो इसका चिन्ह का मतलब क्या होगा? जिसके तरफ ये खुला हुआ भाग होगा, ठीक है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? बड़ा है। साथ में नीचे में एक चिन्ह और लगा दिए, मतलब बराबर का दिख रहा है। ये बड़ा है या बराबर, मतलब f(x1) f(x2) से बड़ा है या बराबर है। क्लियर है? और उसके बाद नीचे देखो f(x1) लेस देन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? f(x2). इसका मतलब क्या हुआ कि f(x1) का जो मान है वह क्या होगा? f(x2) के मान से छोटा है, क्योंकि छोटा का चिन्ह इधर है। छोटा है या बराबर है। ठीक, क्लियर है? तो ये होगा, है ना, इसका मान। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यदि f(x1) लेस देन इज इक्वल टू f(x2), जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू I, जहाँ पर क्या होगा? x1 और x2 है। ठीक है, यहाँ पर x1 व x2 है, वो किस पर बिलोंग कर रहे हैं? I के रूप में। तथा x1 लेस देन x2। ठीक, तथा x1 लेस देन x2। क्लियर है? ठीक है, अब यदि इसको नोट कर लेंगे, है ना, अब
यदि fx1 क्या होगा लेस देन fx2, जहाँ क्या होगा x1 लेस देन x2, ठीक है, जहाँ पर x1 लेस देन किसका होगा x2 के होगा, तब fx वस्तुतः क्या होगा i के लिए x लेस देन वस्तुतः i के लिए क्या होगा वर्धमान फलन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, एक बार और ध्यान से देख लीजिए, fx1 लेस देन इज इक्वल टू fx2 ये होगा, तब ये फलन कैसा होगा वर्धमान फलन होगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा x1 और x2 किस पर बिलोंग्स करेगा i पर, तथा इसके लिए क्या होगा x1 लेस देन x2 ये होगा, तब यह फलन किस प्रकार का फलन होगा, तब यह फलन क्या होगा वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब देखते हैं ह्रासमान फलन को। ह्रासमान वर्धमान फलन के बाद हम आते हैं ह्रासमान फलन में। तो ह्रासमान फलन होता है माना कि वास्तविक फलन f(x) के डोमेन I में एक खुला अंतराल है, तब यह फलन f(x) सच I में, तब यह फलन f(x) सच I में ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है, ये क्या होगा, माना कि वास्तविक फलन f(x) में, वर्धमान में भी क्या होता था, सेम रहता था कंडीशन, केवल क्या होता है चिन्ह में ही परिवर्तन होता था। जैसे पहला fx1 क्या होता था लेस देन इज इक्वल टू fx2 होता था, लेकिन ह्रासमान में क्या हो जाएगा fx1 क्या होगा ग्रेटर देन होगा, जस्ट विपरीत है एक दूसरे के। पहले में fx1 क्या होता था लेस देन होता था fx2 के वर्धमान में, और ह्रासमान में क्या होगा fx1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा किसके fx2 के। ठीक है, तो माना कि वास्तविक फलन f(x) के डोमेन I में एक खुला अंतराल है, तब यह फलन f(x) सच I में ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं जहाँ क्या हो जाएगा ये fx1, जैसा मैं बताया था वर्धमान में हम क्या लेते थे लेस देन इज इक्वल टू लेते थे, अब ह्रासमान में क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा fx2 ये हुआ, जहाँ क्या होगा x1 और x2 बिलोंग्स किस पर बिलोंग करेगा I के ऊपर बिलोंग्स करेगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा x1 लेस देन x2, मतलब x1 का जो मान रहेगा वह क्या होगा x2 से हमेशा कैसा रहेगा छोटा रहेगा, इस चीज में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है इतना? ठीक, अब यदि
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किंतु यदि fx1 देखो ह्रासमान है तो ये क्या होगा बोला था मैं, क्या बोला था, fx1 होगा तो ह्रासमान होगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन fx2 है तो यह क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। क्या होगा, माना एक वास्तविक फलन f(x) के, ठीक है, कि डोमेन में i एक कैसा फलन है, खुला अंतराल है। ठीक है, i कैसा है, एक खुला अंतराल है, तब फलन f(x) i पर कैसा होगा, ह्रासमान फलन होगा। क्लियर है। ठीक, तो किंतु यदि fx1 ग्रेटर देन क्या होगा, fx2 है, तब ये कैसा होगा, ह्रासमान फलन। और यदि fx1 लेस देन fx2 होता तब ये कैसा होता, वर्धमान फलन। और ग्रेटर देन होगा जब ये बड़ा होगा तब क्या होगा, ये ह्रासमान होगा, और जब ये बड़ा होगा तब ये कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन होने के लिए हम प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्नावली से प्रश्न लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न वर्धमान और ह्रासमान बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस। देखो एक प्रश्न दिया है, प्रश्न है 6x² माइनस 2x, 6x² माइनस 2x, फिर दिया है प्लस 1। इस फलन के लिए 6x² माइनस 2x प्लस 1, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, वे अंतराल जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, तो वर्धमान के लिए भी ज्ञात करेंगे और ह्रासमान के लिए भी ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा, सॉल्व दिया है तो ये हो जाएगा fx, सबसे पहले लेंगे fx फलन लेंगे, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6x², फिर ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1, 6x² माइनस 2x प्लस 1, ये fx हुआ। अब हम क्या करते हैं, अतः इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन x के सापेक्ष हम क्या कर देते हैं, इसका अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx है। जैसा मैं बताया था पिछली कक्षा में कि fx है, फंक्शन है हमारा, x है, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x, ये प्राप्त हुआ, इज इक्वल टू, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये d/dx, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। क्लियर है, इसका हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फलन का f डैश x हो जाएगा, इज इक्वल टू d/dx f 6x² माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है इतना। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा d/dx 6x², फिर क्या दिया है, माइनस d/dx, ये 2x होगा, फिर ये हो जाएगा प्लस d/dx, यहाँ पर क्या है 1। इसका अब हम क्या कर देते हैं, हल करते हैं। आगे हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हुआ f डैश x, मतलब ये क्या हो गया, इसका मान f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है, d/dx 6x², 6x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 6 इंटू x² का क्या हो जाएगा,
2x ये होगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ दिया है 2, डी बाई डी एक्स 2x है, x है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, ठीक। फिर क्या हुआ, प्लस डी बाई डी एक्स 1 है, ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या है, 1 है, तो इसका अवकलन कितना होगा, 0। तो 0 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते। तब ये क्या मिलेगा हमको, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12। यहाँ पर मान आएगा x माइनस 2, 12x माइनस 2, ये हमको क्या मिला, इसका मान मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हुआ एफ डेस एक्स का मान, ठीक है। अतः इसको दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो एफ डेस एक्स का मान निकला, ठीक है। अतः वर्धमान एवं कौन सा मान, ह्रासमान, वर्धमान एवं ह्रासमान ज्ञात करने के लिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हमको वर्धमान एवं ह्रासमान फलन निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन मिला हमको, एफ डेस एक्स जो दूसरा समीकरण मिला, उसको हम क्या करते हैं, शून्य करते हैं। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू शून्य रखने पर क्या हो जाएगा, ये एफ डेस एक्स इज इक्वल टू शून्य, तो एफ डेस एक्स का मान कितना है, 12x माइनस 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो 12x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया है, 0 मिल गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अतः तो ये हो जाएगा आपका, अतः वर्धमान किसके लिए, वर्धमान फलन के लिए, अतः वर्धमान देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, इस स्टेप के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्धमान और ह्रासमान दोनों मान निकालना है, तो वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान का मान निकालने के लिए ध्यान से देखना कैसे करते हैं, है ना। वर्धमान फलन के लिए क्या हो जाता है, अतः वर्धमान फलन के लिए हम लेते हैं एफ डेस एक्स, जो एफ डेस एक्स का मान होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। वर्धमान फलन में याद रखना, एफ डेस एक्स होता है, उसका मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब इसमें मान रखो, एफ डेस एक्स का मान रखो, एफ डेस एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 12x माइनस 2, ये हुआ ग्रेटर देन 0, क्लियर है। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान क्या होता है, देखो ये हुआ 12x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, -2 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, तो x यहाँ रुकेगा और ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12, 2/12 होगा। अब 2 से इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन ये 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो ये मान कितना मिलेगा, 1/6। तो इसका मान क्या मिला है, x ग्रेटर देन कितना हुआ, 1/6। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन fx अंतराल, अतः फलन fx अंतराल के लिए, अतः फलन fx अंतराल के लिए अंतराल के लिए 1/6 यहाँ पर करके इन्फिनिटी क्या होगा, वर्धमान, इन्फिनिटी वर्धमान फलन होगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन। अब देखो यहाँ x ग्रेटर देन 1/6 आया है, 1/6 जब आ गया तो इसको कैसे लिखते हैं, हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना। 1/6 इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये वर्धमान फलन होता है। यहाँ पर देखो दो कंडीशन मिलते हैं हमको, एक ही ये दोनों के बीच अगर वर्धमान होता है तो जो संख्यात्मक मान होता है वो यहाँ पर होगा, और इन्फिनिटी जो होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और अगर ह्रास मान होगा तो ह्रास मान में ये जो इन्फिनिटी वो इधर आएगा और ये जो संख्या है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। और जो इन्फिनिटी है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ह्रास मान जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, अर्थात यह 1/6 डेज इन्फिनिटी वर्धमान फलन क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या निकल गया, हमारा वर्धमान फलन निकल गया। अब हमको कौन सा फलन निकालना है, ह्रास मान, ठीक है। अब यहाँ होगा ह्रास मान फलन के लिए, देखो वर्धमान फलन में क्या लिए थे हम, f डेश x ग्रेटर देन 0 लिए थे। उसी प्रकार ह्रास मान फलन क्या होता है, वर्धमान का जस्ट उल्टा। तो ये हो जाएगा f डेश x, यहाँ पर ग्रेटर देन लिए थे, यहाँ पर हो जाएगा ये लेस देन 0। अब इस पर हम क्या करेंगे, f डेश x का मान निकालेंगे। तब तक छात्र इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ह्रास मान फलन के लिए f डेश x लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, f डेश x का मान है उसको हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो f डेश x का मान क्या है, 12x माइनस 2 लेस देन 0। अब इसके मान को निकालेंगे, ये हो जाएगा 12x, 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा x लेस देन 2/12, फिर क्या हो जाएगा ये x लेस देन क्या हो जाएगा 1/6। ये वैल्यू मिलेगा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ह्रास मान की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, ह्रास मान का मान ले लेंगे, ये हमारा ह्रास मान का मान है। तो ह्रास मान का मान क्या होगा, अतः फलन f(x) के लिए फलन f(x) के लिए ह्रास मान, इसका ह्रास मान जैसा कि मैं तुमको बताया था कि सबसे पहले क्या हुआ था, वर्धमान में पहले क्या लेते थे, संख्या, उसके बाद क्या आता था, इन्फिनिटी आता था, ठीक है। पहले क्या आता था, संख्या, उसके बाद इन्फिनिटी। तो ह्रास मान में क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद हमारा क्या है आंसर, जो 1/6। ये क्या होगा फलन के लिए, अतः फलन f(x) के लिए ह्रास मान फलन ये होगा, ठीक है। क्लियर है इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन को जो ज्ञात करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत हम क्या कर सकते हैं, वर्धमान फलन एवं ह्रासमान फलन की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रश्नावली के। देखो एक प्रश्न और है, f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x। इसके लिए हमको वर्धमान एवं ह्रासमान फलन ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4x। क्लियर है, 3x² माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, अतः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब ये क्या हो जाएगा,
एफ डेस एक्स, ये होगा, इसका मान क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स आएगा। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस 4x, ये वैल्यू आएगा। ठीक, अब ये क्या होगा, इसका अवकलन कर दो तो क्या मिलेगा, 3x² का क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 3x², फिर यहाँ हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 4x, ये होगा। ठीक, अब देखो इसका अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स 3x², तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2x, ये होगा। ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स है, ये हो जाएगा -4। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। अब 3 इंटू 2 कितना हुआ, ये हो गया आपका एफ डेज एक्स का मान हो जाएगा 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हुआ 6x, फिर क्या दिया है -4, ये वैल्यू दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एफ डेज एक्स का मान निकालते हैं। तो एफ डेज एक्स इज इक्वल, यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 2 कॉमन हो सकता है, लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लेंगे तो भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अतः फलन के वर्धमान होने के लिए, ये ज्ञात करना है, फलन वर्धमान है, वर्धमान होने के लिए क्या होता है, एफ डेस एक्स क्या होता है, वर्धमान में ग्रेटर देन 0। फलन क्या होता है, वर्धमान के लिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डेस एक्स का मान उसको क्या करना है, 0 से बड़ा है ये बताना है। तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये हुआ मान। अब क्या होगा, 6x माइनस 4 में 4 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6 है लेस देन, ये 4 चला जाएगा इधर, तो ये हुआ 4। ठीक, अब क्या होगा, x का मान निकालेंगे, अब देखो 6x ग्रेटर देन 4। अब इसके बाद क्या होगा, x को हम छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा, 4 के नीचे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/6, ये होगा। क्लियर है कि x से 4/6 हो जाएगा। फिर इसका मान क्या मिलेगा हमको, x ग्रेटर देन 2/3 मिलेगा। अब क्या है, फलन कैसा है, वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन को हम कैसे लिखते हैं, अतः एफ एक्स के लिए, अतः फलन के लिए वर्धमान फलन पहले क्या आएगा, 2/3 आएगा, कुछ टैग ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2/3 डेज इंफिनिटी, ये होगा। ये क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। क्लियर है, ये कैसा फलन हो जाएगा, हमारा वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, इसके लिए ह्रासमान फलन की ज्ञात करना है। जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया है कि इसके लिए हमको किसका ज्ञात करना है, ह्रासमान फलन को भी ज्ञात करना है, तो ये वर्धमान फलन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं ह्रासमान फलन के लिए। अतः ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए क्या हो जाएगा अभी है, एफ डेस एक्स वर्धमान में ग्रेटर देन होता है, ह्रासमान में क्या होगा, लेस देन 0। ठीक, अब क्या होगा, मान रखो,
अब मान रखोगे क्या हो जाएगा ये एफ डेस एक्स, इसका मान कितना आया था 6x माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा ये लेस देन 0। अब क्या होगा 6x लेस देन 4, फिर x का मान क्या हो जाएगा लेस देन 4/6, तो x लेस देन 2/3, ये हो गया। अब ह्रास मान में हम इसका मान कैसे लिखेंगे, अतः ह्रास मान के लिए, अतः ह्रास मान के लिए ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद क्या हो जाएगा 2/3 होगा। अतः दोनों मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। एक मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, एक मान कौन सा प्राप्त हुआ है हमको ह्रास मान प्राप्त हो गया ये, और इधर क्या हो गया वर्धमान हो गया 2/3 डेज इन्फिनिटी, और ह्रास मान हुआ माइनस इन्फिनिटी 2/3। ठीक, इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं तो, है ना। इस प्रकार से वर्धमान एवं ह्रास मान से संबंधित प्रश्न तैयार हो गए हैं। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, जिसमें जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि व्यंजक में क्या था हमारे पास घात 2 की घात थी, अधिकतम घात। अब हम देखते हैं अधिकतम 3 की घात वाले प्रश्न, जिसमें घात 3 है, उस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्नावली में है प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर, उसके पश्चात क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर दिया है -20x, माइनस कितना है 20x। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो घात कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। fx इक्वल टू कितना हुआ 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 20। ठीक, अब इसको करते हैं, अतः x के सापेक्ष हम क्या कर देते हैं, इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा ये f डेस x, इसका अवकलन करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 × 2, फिर क्या हो जाएगा अवकलन कर दो d/dx 2x³, फिर क्या हो जाएगा प्लस d/dx, ये हो जाएगा x स्क्वेयर, फिर कितना हो जाएगा माइनस d/dx, ये हो जाएगा 20। इस प्रकार इसका मान निकल आएगा -20, सॉरी यहाँ x है, x दिया हुआ है, x को हम भूल गए थे, ये x 20x जैसे प्रश्न में दिया है, तो ये हुआ 20x। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा f डेस x इज इक्वल टू d/dx 2x³ का क्या हो जाएगा 2 × 3x स्क्वेयर, ये निकलेगा 2 × 3x स्क्वेयर, ये इसका मान हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 2x, अवकलन करेंगे क्या मिलेगा 2x, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस d/dx 20x का क्या हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा f डेस x, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10, ये कॉमन कर दिए 2, ये मान मिला हमको। आगे बढ़ते हैं,
अब देखो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 2। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x² प्लस x, उसके पश्चात क्या दिया हुआ है -10 x -10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2, इसका हम गुणन खंडन कर देते हैं, ठीक है। गुणन खंडन करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणन खंडन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3x² गुणन खंड में क्या होता है अंतिम और पहले वाले का गुणा होता है, इन दोनों का योग के बराबर होता है, यहाँ के गुणन खंडन आता है ना। गुणन खंडन में क्या होता है कि x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसा रहता है, तो इन दोनों का क्या होता है गुणा होता है, और इन दोनों का जो संख्याओं का गुणा होता है इसके किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है, वही क्या कहलाता है इसका गुणन खंडन कहलाता है। तो उसी प्रकार हम इसका गुणन खंडन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और 10, तो 10 दिया कितना हुआ 30, और 6 और 5 को 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 होगा, 6 पंचे 30 भी होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 5x हो जाएगा -10, ये लिए। अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा, इसमें दो पार्ट को अलग अलग रूप में ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 2 ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ -5 कॉमन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस 2 ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, एक गुणनखंड मिलेगा हमको x प्लस 2 और एक गुणनखंड मिलेगा 3x माइनस 5, इस प्रकार के गुणनखंड मिलेंगे हमको। अब हम क्या करते हैं, अतः ये किसका मान है f डेज x का मान है, अतः f डेज x इज इक्वल टू 0 रखने पर, f डेज x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 0 रखने पर, शून्य रखो, क्या मिलेगा f डेज x का मान कितना आया है 2, फिर क्या मिला है x प्लस 2, फिर क्या मिला है 3x माइनस 5, इसका मान को क्या रखना है हमको शून्य रखना है, ठीक है। जैसे हम इसके मान को क्या रखते हैं शून्य रखते हैं, शून्य रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा 2 शून्य के साथ है, यहाँ पर x प्लस 2 पहला ले लेते हैं ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना मिलेगा, एक मान मिला -2, ठीक। फिर कौन सा बच गया 3x माइनस 5 ये बचा हुआ है। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, अब क्या बचा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, क्या बचा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ये हुआ 3x इज इक्वल टू 5, इधर पक्षांतर किए ये हुआ 5, फिर x का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से 5/3, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कितने मान प्राप्त हो गए 2 मान प्राप्त हुए, अतः हमको क्या हुए बिंदु, अतः हमको बिंदु x के 2 मान x बराबर कौन सा पहला मान कितना है ऋण 2 तथा x बराबर 5/3, ठीक है। वास्तविक रेखा, देखो दोनों मान मिला है x बराबर -2 और x बराबर कितना मिला है 5/3, ये 2 मान हमको प्राप्त हुए हैं। इनके वास्तविक x अक्ष को, वास्तविक x अक्ष को 3 संयुक्त, किसमें 3 संयुक्त रूप में, 3 संयुक्त रूप में क्या करते हैं विभक्त करते हैं, 3 संयुक्त रूप में हम क्या करते हैं इसको विभक्त करते हैं, ठीक है। तो इसको 3 संयुक्त रूप में विभक्त कैसे करना है देख लीजिए, है ना।
अब इसको हम 3 संयुक्त रूप में विभक्त कैसे करेंगे? सबसे पहला रूप हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी। पहला वाला पार्ट कौन सा है? -2 है, तो माइनस इन्फिनिटी और क्या मिलेगा? -2। एक रूप हो गया। दूसरा रूप क्या होगा? इसका दूसरा रूप हो जाएगा -2, उसके बाद क्या मिला है? 5/3 है, तो -2 5/3, ये दूसरा भाग हो गया। और इसका तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 5/3, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 5/3 और इन्फिनिटी। अब ये 3 रूप में विभक्त हो गया, ठीक है। एक रूप कौन सा हुआ इसका? -∞ -2, ठीक। दूसरा क्या हुआ? -2 5/3। तीसरा क्या हुआ? 5/3 और इन्फिनिटी। अब इसमें हमको क्या करना है? x के मान के लिए याद रखना, x के मान के लिए वर्धमान या ह्रासमान है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? -∞ -2। तो सबसे पहले लेते हैं -∞ -2 में फलन के लिए, -2 में क्या लेते हैं हम? इसमें -2 में फलन के लिए लेते हैं f डेश x क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0, जहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ x + 2, हमारे पास 2 मान मिला था, ठीक है। हमारे पास कितने मान मिले थे? 2 मान मिले थे। एक मान था हमारा क्या? x + 2 ग्रेटर देन 0, और दूसरा मान क्या था हमारे पास? 3x - 5, ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, ग्रेटर नहीं हुआ, लेस देन 0, और 3x - 5 लेस देन 0 ये होगा। अतः इस पर क्या हो जाएगा? f डेश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या होगा? f डेश x ग्रेटर देन 0, जिससे क्या होगा? यह अंतराल -∞ और -2 में कैसा होगा? वर्धमान होगा, ठीक है। इसमें वर्धमान होगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? दूसरा पार्ट लेते हैं -2 और 5/3। इसी प्रकार क्या लेते हैं? -2 और 5/3 में क्या हो जाएगा? सर सबसे पहले हमारा x + 2, हमारे पास एक फलन है x + 2 ग्रेटर देन 0, तथा कौन सा है? 5/3 के लिए 3x - 5, ये ग्रेटर देन हुआ, ये क्या हुआ? लेस देन 0। इसका मान क्या मिला? लेस देन 0, जहाँ ये क्या हो जाएगा? f डेश x लेस देन 0। जब f डेश x लेस देन 0 होता है तभी फलन कैसा होता है? ह्रासमान होगा। और f डेश x ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फलन कैसा हुआ? वर्धमान हुआ। अब यहाँ पर f डेश x लेस देन 0 हो गया तो फलन क्या हुआ? ह्रासमान हुआ। अतः -2 5/3 के लिए फलन क्या हो जाएगा? ह्रासमान। फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा, ठीक। ये दूसरा कंडीशन भी क्लियर। अब हमारे पास आता है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कौन सा था हमारा? 5/3 और इन्फिनिटी। तीसरा कंडीशन कौन सा है? 5/3 और इन्फिनिटी। इसके लिए हमको मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों मान के लिए क्या होगा? अतः फलन में क्या हो जाएगा? क्या मिला है हमारे पास? x + ग्रेटर देन 0, तथा दूसरा क्या है? 3x - 5, ये भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। जब इस प्रकार का कंडीशन होगा तब ये जब दोनों कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, तो f डेश x भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो फलन कैसा हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। तब ये हो जाएगा ये हुआ। जब ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तब फलन क्या हो जाएगा? f डेश x, ये भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अतः फलन कौन सा?
5/3 इंफिनिटी कैसा होगा फलन? वर्धमान फलन होगा। ठीक, क्लियर है? तो इसी के साथ क्या हुआ, इस प्रश्नावली के प्रश्न पूर्ण हुए और आगे अगली कक्षाओं में हम आगे के प्रश्न देखेंगे जिस तरह से वर्धमान फलन एवं ह्रासमान फलन के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये जैसा कि आज आपने देखा कि 2 घात वाले प्रश्नों को कैसे बनाते हैं वर्धमान फलन के आधार पर, और 3 घात वाले फलनों को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।